क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, उनके पास एक ऐसा गहरा राज था जिसे उन्होंने आम लोगों से छुपाकर रखा था? आज हम उस छुपी हुई गहरी बात की चर्चा करेंगे। ये कथा केवल ज्ञान नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच, आपकी जीवन शैली और आपकी आत्मा को भीतर से झकझोर कर रख देगी। बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली शांति और सुख इन भौतिक साधनों में नहीं है। बुद्ध ने अपना महल, अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया। वे सच्चे सुख की खोज में जंगलों में भटकते रहे। 6 वर्षों तक कठोर तप किया, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं हुई। 6 साल की तपस्या के बाद बुद्ध ने जाना कि आत्मपीड़ा और भोग दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना, न अधिक कठोरता और न अधिक भोग। यह वही रास्ता था जिसने उन्हें ज्ञान की ओर अग्रसर किया। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात भर ध्यान करते हुए उन्होंने 3 ज्ञान प्राप्त किए। अपने पिछले जन्मों को देखा, सभी प्राणियों के जन्म मरण के चक्र को समझा। अंत में ये जाना कि दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। यहीं से जन्म हुआ 4 आर्य सत्यों का और अष्टांगिक मार्ग का। अब आइए उस गहरी बात पर आते हैं जिसे बुद्ध ने हर किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया। बुद्ध ने सार्वजनिक रूप से यह सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन उन्होंने अपने कुछ खास शिष्यों को बताया कि ये तृष्णा केवल बाहरी भौतिक वस्तुओं की नहीं है, बल्कि आत्म छवि और पहचान से जुड़ी सबसे सूक्ष्म इच्छा भी तृष्णा है। जब तक मनुष्य अपने स्व यानी आत्मा या अहंकार को किसी रूप में पकड़कर बैठा है, तब तक मुक्ति असंभव है। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान, शील और प्रज्ञा से ही इस गहरी तृष्णा को काटा जा सकता है। आज के समय में हम भी दुखी हैं। कोई कहता है मुझे जल्दी सफल होना है, कोई कहता है दूसरों से आगे निकलना है, कोई अपने रिश्तों में संतोष नहीं पाता। ये सब उसी गहरी तृष्णा का रूप है। हम अपने नाम, पहचान, सामाजिक स्थिति और दूसरों की राय में अपनी खुशी खोजते हैं। लेकिन बुद्ध का छुपा संदेश यही था, जब तक हम आत्म पहचान को भी नहीं छोड़ते, तब तक असली शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध के अनुसार असली सफलता का मतलब है मन की पूर्ण स्वतंत्रता। जब न कोई डर हो, न कोई लालच और न ही पहचान के बोझ तले दबा हुआ मन। आधुनिक दुनिया में सफलता को पैसों, शोहरत और पौव से मापा जाता है, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि सफलता का असली पैमाना है आंतरिक शांति। बुद्ध ने जो सबसे प्रभावशाली साधन दिया वो है विपश्यना ध्यान। इसका मतलब है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना, बिना किसी लालच या द्वेष के। आज के तनाव भरे जीवन में भी यदि हम रोज 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपने श्वास का ध्यान करें, तो यह मन को धीरे धीरे गहरी शांति की ओर ले जाता है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत संभव है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका है। जल्दी सफल होने की चिंता, ध्यान से वर्तमान में जिए। सफलता अपने समय पर आएगी। रिश्तों में धोखा, दूसरों की गलतियों को पकड़ने के बजाय अपने मन को समझें। तनाव और डिप्रेशन, विपश्यना का अभ्यास करें। बुद्ध का छुपा हुआ संदेश यही है, जितना बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे, उतना दुख पाओगे। लेकिन जब भीतर की दुनिया को समझना शुरू करोगे, तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक लगने लगेगी। सच्चा सुख और शांति तभी संभव है जब हम अपने स्व यानी अपने मन की पहचान और अहंकार को भी छोड़ सकें। यही असली राज है जो बुद्ध ने हर किसी को नहीं बताया था। तो मित्रों, अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपनाएं और अपने जीवन में इसका अभ्यास कीजिए। यही असली बुद्ध की शिक्षा है। यही वो राज है जो जीवन को बदल सकता है।